नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे जहां हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी यूनिवर्सिटी और टीएससी का बड़ा एजुकेशन टाइप। अब गांव तक पहुंचेगी क्वालिटी हायर एजुकेशन। डिजिटल इंडिया को मिलेगा नया बूस्ट। शुलिनी यूनिवर्सिटी में 1 महीने की योग क्लासेस शुरू। 26 मई से 21 जून तक चलेगा हेल्थ एंड वेलनेस कैंप। योग से फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वेट मैनेजमेंट पर फोकस। शुलिनी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी पर इनोवेटिव वर्कशॉप। आईपीआर और रिसर्च को लेकर छात्रों में बड़ी समझ। बायो इनोवेटिव 1.0 ने जगाई वैज्ञानिक सोच। शुलिनी यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च में बड़ी सफलता। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में 99.6% सटीकता वाला एआई मॉडल। रिसर्च टीम ने मिलकर खोजा अत्याधुनिक तकनीकी समाधान। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शुलिनी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने देश के दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हायर एजुकेशन को सभी के लिए आसान और अवेलेबल बनाने की दिशा में शुलिनी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जिसे हम एसडीओ भी कहते हैं, एक अहम स्टेप लिया है। एसडीओ ने भारत के रूरल एरिया में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को पहुंचाने के लिए सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटरों से अपना हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप की शुरुआत शुलिनी यूनिवर्सिटी में एक खास प्रोग्राम के साथ हुई, जो यह दिखाता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव तक की क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए भी कमिटेड है। सीएसओ लगभग हर कोने में मौजूद है और अब इनके जरिए गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन से जुड़ी जानकारी, ज़रूरी मदद, डिजिटल फैसिलिटीज़ और एकेडमिक गाइडेंस मिल सकेगी। इस इवेंट की शुरुआत ट्रेडिशनल वे में हुई। सरस्वती वंदना, दीप जलाना और सीएससी की मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार राकेश का स्वागत किया गया। इवेंट में बोलते हुए संजय कुमार राकेश ने इस पार्टनरशिप को एक लंबी और इम्पैक्टफुल जर्नी की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि असली डिजिटल रेवोल्यूशन हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि सीएससी एकेडमिक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक इम्पैक्टफुल पार्ट है। राकेश ने बताया कि यह पार्टनरशिप गांव के लेवल पर काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को एक 360 डिग्री सर्विस मॉडल का मौका देती है और विकसित भारत मिशन के टारगेट्स के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये गांव में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को प्रमोट करेगी। इवेंट में शुलिनी यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन आशीष घोसला ने डिजिटल एजुकेशन के जरिए एजुकेशन गैप को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है लोगों को सशक्त बनाना। अभी भारत में ग्रास एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 28% है। डिजिटल एजुकेशन इस गैप को भरने में मदद करेगी और हर किसी को सीखने का बराबर मौका देगी। डिजिटल इंडिया मिशन के गोल्स के साथ मिलती जुलती यह पार्टनरशिप यह सुनिश्चित करती है कि अब दूरी एजुकेशन में रुकावट नहीं बनेगी। यह इनिशिएटिव छोटे शहरों और गांवों में इक्वालिटी एजुकेशन का नया दौर शुरू करेगी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ समृति, शुलिनी। अब आगे बढ़ते हैं। शुलिनी यूनिवर्सिटी पूरी तरह तैयार है 1 महीने लंबी योग प्रोटोकॉल क्लासेस की सीरीज होस्ट करने के लिए। क्या कुछ खास रहेगा इन क्लासेस में, आइए बताते हैं आपको। यूनिवर्सिटी में 1 महीने की योगा प्रोटोकॉल क्लासेस रखी जा रही हैं। ये स्पेशल सेशन खास तौर पर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और वेट कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है अपनी हेल्थ और वेलनेस को बेहतर बनाने का। 26 मई से शुरू होकर 21 जून तक चलेंगी। हर दिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक ये सेशन होगा। क्लासेस का वेन्यू सी ब्लॉक रूम नंबर 202, जो शुलिनी यूनिवर्सिटी के योगानंदा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हैप्पीनेस का रूम है। पूरी सीरीज इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल सेशन का हिस्सा है। इस इनिशिएटिव का मकसद सभी को वेलनेस, पॉजिटिव एनर्जी और हेल्दी लाइफस्टाइल के मैसेज के साथ साथ एक साथ लाना है। कैमरा पर्सन वंश के साथ अंश, शुलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं एक और खास खबर की। हाल ही में शुलिनी यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप के जरिए साइंटिफिक एक्सेलेंस और आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट यानी SILB की तरफ से आयोजित की गई इस वर्कशॉप का नाम था बायो इनोवेट 1.0।
फ्यूचर फ्रंटियर्स रिसर्च एंड IPR इन द वर्ल्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम का मकसद था स्टूडेंट्स के बीच साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना और IPR के बारे में उन्हें जागरूक करना। वर्कशॉप में बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर और रिसर्च की नई दिशाओं पर फोकस किया गया। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना, जहां उन्होंने इनोवेशन और साइंस के बारे में गहराई से सीखा। इस मौके पर HPU शिमला के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर वामिक आजमी ने कीनोट एड्रेस दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाते हैं। SILB की चेयरपर्सन सरोज खोसला ने भी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हुए साइंटिफिक एक्सीलेंस को नेशनल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात कही। वर्कशॉप की अध्यक्षता SILB की डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी शर्मा ने, जबकि HOD और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मीनू ठाकुर ने सभी गेस्ट्स का वेलकम किया और प्रोग्राम के मकसद को समझाया। SILB की लीडरशिप में आयोजित ये हाइब्रिड वर्कशॉप थ्योरी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बीच की दूरी को कम करने वाला एक बड़ा कदम साबित हुई है। इसका उद्देश्य है इनोवेटिव सोच रखने वाली एक नई पीढ़ी को तैयार करना। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ श्रुति, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं एक बड़े मेडिकल ब्रेक थ्रू की जो शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुई है और जो असल जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकती है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ब्रेस्ट कैंसर को पहचाना। इसके लिए एडवांस AI से चालित टेक्निक डेवलप की है जो 99.6% की बेहद हाई सटीक कैंसर डिटेक्ट कर सकती है। ये नई टेक्नोलॉजी जल्दी डायग्नोस करने में मदद करेगी और मरीजों को इलाज के नतीजों को काफ़ी बेहतर बना सकती है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज की लीडरशिप में डॉक्टर भारती ठाकुर, डॉक्टर शिवानी भारद्वाज और अब्दुल्लाही मोहम्मद की टीम ने इस टेक्निक को विकसित किया। इन्होंने मशीन लर्निंग की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट किया और तीनों सबसे बेहतर एल्गोरिथम चुने। सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और के नियरेस्ट नेबर्स, इन तीनों को मिलकर एक कंबाइंड मॉडल बनाया गया जिसे डिटेक्शन सटीकता और भी ज़्यादा हो गई। टीम ने बड़े डाटा सेट्स के साथ काम किया जिसमें क्लिनिकल और जेनेटिक जानकारी शामिल थी। इन्होंने डाटा को बेहतर तरीके से समझा और सही फीचर्स निकालने के लिए एडवांस टेक्निक्स जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस और नेबरहुड कंपोनेंट एनालिसिस इसका इस्तेमाल किया। इस टेक्निक से मिले रिजल्ट शानदार रहे। सटीकता, रिकॉल और F1 जैसे सभी टेस्ट में ये फाइनल मॉडल टॉप पर रहा। 99.6% एक्यूरेसी हासिल की। शूलिनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ डिम्पल, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं RJ वैशाली के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है वैशाली और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। मीट एंड ग्रीट RJ अनूप, मेरी कलम से RJ दीक्षा, फैंक मतियार RJ राहुल, हेल्थ इज वेल्थ RJ रिया। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।